I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज ब्लॉगिंग में एकदम नहा धो के तैयार व्यार होने के बाद, खा पी लेने के बाद, सारे कामों को निपटा लेने के बाद ही कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ। देखिए ये कुछ कर रहा है ना, ये ऐसे कुछ करता ही रहता है, इसको कुछ ही नहीं कह सकते। तो मैं जा रही हूँ रक्षाबंधन की शॉपिंग करने, तो इस वजह से मैं हो गई हूँ तैयार। और आज है मंगलवार, और मंगलवार को अजीत आज ऐसे वैसे तो गए थे कहीं, जहाँ जाना था उनको, वो अपने सारे कामों को निपटाने के बाद अभी फ्री हुए, तो उन्होंने कहा कि चलते जल्दी से मतलब शॉपिंग कर लेते, क्योंकि इसके बाद तो फिर 2 दिन के बाद रक्षाबंधन है, 2 दिन के बाद। और मेरा भी अभी कुछ भी नहीं हुआ, घर पे ऐसे काम वाम चल रहा था, तो उसकी वजह से कुछ भी शॉपिंग नहीं की, वरना हर चीज़ तो मैं इतना बिफोर करती हूँ। हाँ बस 1 दिन है, हाँ 1 दिन बचा है बस, कल के बाद परसों तो रक्षाबंधन नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा आज तो चलते, नहीं तो फिर मेहंदी भी मुझे लगानी है, और मम्मी को भी मेहंदी लगाएंगे, और भी कुछ काम है। क्योंकि अब की बार ना मैं अपने मायके नहीं जा रही हूँ, बहुत अफसोस की बात है। पहली मैंने ये दूसरी बार है, 11 साल की शादी में ये दूसरी बार है जो मैं अपने मायके नहीं जा रही हूँ रक्षाबंधन में, कुछ ही कारणों की वजह से। लेकिन और दूसरा है कि दीदी की भी रक्षाबंधन इस बार वो नहीं आ पाएंगी, क्योंकि उनका लास्ट मंथ प्रेगनेंसी चल रहा है, तो इस वजह से वो नहीं आ पाएंगी। तो अजीत को जाना है, और अजीत ही लेके मुझे जाते हैं वहाँ पे। तो कुछ और भी वजह हैं जिसकी वजह से मैं इस बार सोची हूँ ना जाऊँ। अभी उसके कुछ दिन बीतने के बाद मैं जाऊँगी ज़रूर अपने मायके, क्योंकि मेरे पापा जी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो उनको देखने जाएंगे। अभी नहीं जा रहे, अभी ऐसे ही मैंने छोड़ रखा है। तो अभी जा रहे, देखिए मैं तैयार हो गई हूँ, और ये मैंने अपना ड्रेस अपना पहन लिया है, बहुत दिनों के बाद ये अपनी कुर्ती पहनी है। मुझे ना चिकन के जो कपड़े होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने ये कुर्ती आज निकाल के पहनी है। और मेरे घर में एक देवर जी आए हैं, एक ये है महाराज, और ये है रानी महारानी। तो रिद्धि मेरे साथ जाएगी, वंश नहीं जाएगा, क्योंकि एज यूजुअल वंश का जो है ना ट्यूशन है, और वो पढ़ेगा घर पे बैठ के। और जब तक मैं शॉपिंग करके आ जाऊँगी, तो अभी अजीत घर पे नहीं है, अजीत गए हुए हैं दिल्ली का टिकट लेने, जो उनको अपने बिजनेस के काम से जाना रहता है दिल्ली वगैरह, तो उसकी टिकट वगैरह लेने गए, वो बिफोर वो भी ले लेते हैं। तो रिद्धि रेडी हो? साड़ी लेंगे कि क्या राखी इतनी साड़ी लेंगे, तुम लोग को पता नहीं चलेगा। तो ये पता क्यों नहीं चलेगा, हम बता देंगे ना। ये देखिए तो राखी लेनी है, और भी बहुत सारा काम है। नंद की पहली राखी है, उसके लिए भी कुछ गिफ्ट लेना है मुझे। तो देखते अभी कुछ माइंडसेट नहीं है। वैसे तो जब घर जाते हैं तो बहुत पहले से शॉपिंग कर लेते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं। और ये देखिए मेरे रिंग की ना एक और खर्चा बढ़ गया, इसकी मोती पता नहीं कहाँ गिर गई, तो अब इसको भी मुझे उतारना होगा। अच्छा हुआ अभी दिख गया, नहीं तो मैं यही पहने चली जाती भंगियों जैसा। तो रिद्धि अपना पर्स वर्स लेके तैयार है। ये रिद्धि सारे शॉपिंग का पैसा तुम ही दोगी? हाँ रिद्धि के पास सिक्के हैं बस। तो आदि राखी की तैयारी हो गई? जाओगे? दीदी लोगों के लिए गिफ्ट लिया है? नहीं लाया? अरे राम रे, तो दीदी के लोगों के लिए गिफ्ट खरीदो। कब खरीदना है? आज ही? अच्छे गिफ्ट खरीदना। और वंश तो तुम क्या दोगे अपनी बहन को? बताओ जरा कुछ। पता नहीं, इसको देना ही नहीं होता है, इसका बस चले ना, ये कुछ भी ना दे रिद्धि को। ये ऐसा लड़का, अगर मैं उसके लिए कुछ चॉकलेट लेके भी नहीं आऊँ ना, तो उसमें भी इसका आधा मन लगा रहता है कि ये मुझे खिला दे, ये ना खिलाएगा किसी को। तो फिलहाल अभी चलते हैं, दीदी गिफ्ट खरीदेंगी। देखो दीदी कितनी अच्छी है तुम्हारी। तो
तो ये जो है ना, ये आदि हैं जो है मेरे देवर है। मैंने और भी मतलब पहले के ब्लॉगों में बताया है कि ये मेरे देवर है, छोटे हैं लेकिन देवर है मेरे। तो आदि है। तो चलते फिर हम जल्दी से अजीत को फ़ोन करते हैं, वो आ जाएंगे तो फिर हम लोग चलते हैं गेट्स लेट्स शॉपिंग। सो फैमिली, इधर देखिए हम लोग निकल चुके हैं। तो आज मंगल था तो अजीत का साथ मिल गया और साथ में दोनों लोग आज करने वाले हैं खूब ढेर सारी शॉपिंग जो है कि रक्षाबंधन के लिए। तो चलते हैं, पहले तो जहाँ चल रहे हैं वहाँ दिखाते हैं आपको। तो मैं आ गई हूँ फाइनली, सबसे मैं पहले आई हूँ सुनार के यहाँ, क्योंकि मुझे यहाँ से ही सबसे पहले अपने भाइयों के लिए राखी लेनी थी। और क्या लेंगे लास्ट में आपको वीडियोस के लास्ट में मैं दिखाऊंगी। तो अभी मैं इधर ना राखी चूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अपने भाइयों को मैं ना सिल्वर की राखी बांधती हूँ। तो वैसे तो मैं बहुत पहले ले लेती हूँ, लेकिन अब की बार थोड़ा सा टाइम लग गया है। तो अजीत भी थे, मंगलवार का दिन था, तो हम रिद्धि और अजीत लेने आ गए हैं। इतनी सारी राखियाँ इतनी क्यूट रहती है ना, इसमें भी आपको बहुत सारे कलेक्शन मिल जाएंगे। कभी भी बांध के देखना, मैं बाहरी राखी इसलिए अब नहीं बांधती हूँ, सच बता रही हूँ। बाहर जब आप राखी लो ना, तो एक अगर कायदे की राखी लो ना, तो मार्केट में इतनी महंगी मिल रही है कि वो 200-300 से कम की राखी तो पसंद ही नहीं आनी है। इतनी मतलब कि आज का रेंज है और इतना महंगा हो गया ज़माना। तो मुझे लगता है क्यों नहीं छोटा सा एक उपहार टाइप का होता है, और जो आगे भी थोड़ा सा काम आ जाए वैसी चीज़ें दी जाए। तो ये मेरी मतलब मुझे किसी ने बताया था। अब जिसने जो बताया था, अगर मैं उसका नाम लूँगी ना तो वो गलत होगा यहाँ पे, तो इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूँगी। लेकिन हाँ, मुझे किसी ने एडवाइस किया था कि ऐसे किया करो, ऐसे मतलब कि फालतू का जो खर्चा करती हो, जो मतलब वैल्यूबल नहीं है, वो चीज़ मत किया करो। और जो इतना पैसा लगा के सारी चीज़ें करती हो, तो इसको इस तरीके से करा करो। तो मुझे उनकी एडवाइस बहुत पसंद आई थी, तो इसलिए मैं इस तरीके से ही राखी लेती हूँ। आप लोगों को भी यही एडवाइस दूँगी कि अगर आप बहुत महंगी राखी लेते हो तो प्लीज़ उसको ना लेके इस टाइप की राखी दो जो बाद में काम आनी है। फिर मैं आ गई हूँ, और भी बहुत सारे भाई हैं और बहुत सारे भाभी हैं। भाभी लोगों के लिए राखी लेनी थी, तो उनके लिए भी राखी लेने के लिए आ गई हूँ, और बच्चों के लिए राखी लेने आ गई हूँ। यहाँ पे तो मार्केट में इतनी सारी राखियाँ कि मैं इतनी बुरी तरीके से कंफ्यूज हो रही थी। तो सबसे पहले तो मैंने भाभी लोगों की राखी लेने से शुरू की। तो जो ये सब दिखा रहे थे ना, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। जैसे जब तक किसी भी चीज़ में कलर नहीं होती ना ढेर सारा, तब तक वो चीज़ें मज़ा नहीं आती है। तो बस वही हो रहा था, तो मैं चूज़ कर रही थी और देखते हैं कि कौन सी राखी पसंद आती है। तो फिर वहाँ से मैंने मतलब यहाँ से फिर मैंने 2 राखी भाभी की तो ली, और बच्चों वाली समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने अजीत से कहा कि यार यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आगे से ले लेंगे। और फिर मैं आ गई हूँ वी मार्ट में। तो ये बच्चा ना बैठा हुआ था ऐसे बॉक्स में बैलून बेचने के लिए, तो ऐसे लोगों से बैलून ज़रूर लिया करो। और मैं घुस गई हूँ अपने वी मार्ट के मॉल में, और सबसे पहले मैं सर्च करने वाली हूँ वंश के लिए कुछ टी शर्ट वगैरह लूँगी, वंश के लिए और रिद्धि के लिए। तो इधर हम और अजीत कुछ अपना देखेंगे, वरना तो मैंने कहा है कि सब कुछ चलो साथ में ही देखें। अजीत को भी कुछ खास लेना नहीं था, अजीत के पास तो जो है वो कह रहे कि मुझे कुछ अभी लेना नहीं है, मेरे पास अभी बहुत सारे नई टी शर्ट और शर्ट और कुर्ते रखे हैं। तो बच्चों के लिए मुझे विशेष तौर से लेना था, और कोई ऐसा है नहीं खास कि उनके लिए अलग से लूँ। तो इधर मैं साक्षी रिद्धि के लिए टी शर्ट पसंद कर रही थी। तो मुझे बहुत अच्छे टी शर्ट दिख रहे थे, टॉप वगैरह बहुत अच्छा दिख रहा था। लेकिन बताएं, मैं बहुत ऐसे डिज़ाइनर कुछ ले लेती हूँ ना, तो रिद्धि बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो इधर पहले मैं वंश की टी शर्ट ले रही हूँ। तो वंश के पास ना ऐसी टी शर्ट नहीं है, और मैं साइज़ देख रही हूँ इस समय, क्योंकि वंश ना हमेशा कहता है कि मम्मी मुझे ना बहुत लूज़ टी शर्ट लाया करो, आप जो लाती हो ना बहुत जल्दी छोटी हो जाती है और बहुत टाइट होती है। तो उसको टाइट कपड़ों से ना बहुत एलर्जी है, बहुत परेशान करता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे तरह तरह की टी शर्ट वगैरह थी, तो वो देख रही थी। और फिर मैं यहाँ पे अजीत का वेट कर रही हूँ कि वो भी आ जाए, एक बार देख ले, क्योंकि वो
रिद्धि को लेके इधर मतलब इधर उधर चली जाती है ना, तो उसी को ढूंढ रहे थे। फिर फाइनली हम लोग ने टी शर्ट वगैरह ले ली और फिर मैं यहाँ निकली। तो ये बच्चा जो है ना, ये बैलून लेने के लिए कह रहा था, तो मैंने इसे एक बैलून मतलब मैंने उसको ऐसे ही पैसे देना चाहा कि ले लो, लेकिन ये इतना स्वाभिमानी था कि जब तक इसने एक बैलून दे नहीं दिया ना, तब तक उसने पैसे नहीं लिए। तो ऐसा भी मतलब ऐसे भी बच्चे होते हैं इतने ज़्यादा समझदार, और ये चेहरा नहीं दिखा रहा था। और फिर मैं आ गई हूँ दूसरे मॉल में भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो मुझे कुछ किचन से रिलेटेड भी चीज़ें लेनी थी। और अभी मैंने कुछ नया ट्राई किया, इसलिए वो मैं घर पे बताऊंगी आपको जब चलूँगी। तो बहुत अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे, एकदम दिल देख के ना खुश हो जा रहा था कि लग रहा था कि क्या क्या ले लूँ, लेकिन मैं सोची थी कि ज़बरदस्ती का बजट नहीं बढ़ाऊँगी। और फिर इधर ये देखिए, ये कप वगैरह भी बहुत सुंदर थे, लेकिन मैंने कहा कि अभी तो बहुत सारे कप उप रखे हैं, तो बहुत सारे मतलब जो चीज़ें रखी रहती है ना, उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर मैं इधर आ गई हूँ बच्चों के लिए चॉकलेट और दीदी के लिए चॉकलेट लेने। और ये जब मैं इधर से गुजरती हूँ ना, तो ये गुड मॉर्निंग बेकरी है हमारे रायबरेली की बहुत फेमस बेकरी, तो मैं यहाँ ज़रूर आती हूँ। अब चलते हैं घर और दिखाते हैं कि मैंने क्या क्या लिया है, तो बने रहेगा मेरे व्लॉग में। फाइनली हम घर आ गए हैं, हटो तुम। और आने के बाद घर में इतना काम है ना, खाना वाना बनाना, वो सब पहले बना लिया है। और फिर अभी हम आए हैं अपनी शाम की चाय। वंशु ये आटा फ्रिज में रख दो, ऐसे करके रखना, ठीक है? रख दो। तो अभी आए हैं और आने के बाद तुरंत लग गए खाना बनाने में, क्योंकि खाना नहीं बना हुआ था। तो खाना वाना बना के अब फ्री हो गए हैं। और मैंने चेंज भी नहीं किया था, बस तुरंत ही किचन में घुस गए थे। तो अभी मैं सबसे पहले ये चाय पीऊँगी, क्योंकि चाय, ये देख रहे हो मेरी चाय, मैंने शाम को चाय नहीं पी थी। और कल का जब फास्ट रहता है ना एक दिन का, तो फिर अगले दिन इतनी ज़्यादा वीकनेस लगती है कि क्या ही बताऊँ। तो पहले मैंने चाय ले आई है, और मैंने आज सुबह बनाई थी मटर की पकौड़ी। ये वाइट वाला जो मटर होता है ना, उसकी पकौड़ी बनाई थी, तो वो है। अभी पहले मैं थोड़ा सा चाय पी लूँ और ये पकौड़े खा लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो अभी मैं क्या क्या लेके आई हूँ, रक्षाबंधन की तैयारी मैंने क्या क्या की है वो आपको दिखाते हैं। तो पहले ये मैंने एक बॉल वॉच ली है, क्योंकि मेरी जो वॉल वाली थी ना, वो मैं जयपुर से जो लेके आई थी वो गिर के टूट गई है। और देखिए इसमें नहीं है, वो मैंने ऐसे डिब्बा दिखाया कि मैं एक वॉच भी लेके आई हूँ। वॉच तो उधर है, ये मैंने अभी लेके आई है। और मुझे लग रहा है ना कि ये मुझे लग रहा था जब भी दुकान में थे, तो लग रहा था ये कहीं तो ऐसी है। अभी सडनली मुझे याद आया, यार मेरे मायके में सेम वॉच ऐसी है, वो डार्क ब्राउन है और ये ऐसी है, तो वो याद आ जाती, थोड़ी सी ऐसी सिमिलर है। और मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए मैंने ये लेके, ये आप लोग सोच रहे हो ना ये क्या है, ये एनवलप है, एनवलप। जब हम जाते हैं ना मार्केट में और मुझे कुछ नया और एंटिक दिखता है तो मैं ज़रूर ले लेती हूँ। तो ये एक ना 30 रुपीज़ का था, तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया, मैंने 4 लिए। और देखिए ये कितना सुंदर है, ये देख रहे सूट की डिज़ाइन है, सूट की। हमको लगा ये गुड्डा गुड़िया के लिए ऐसे खुलता है और इसके अंदर आप पैसे रख के दे सकते हो। तो अगर मुझे ऐसा तो किसी को सबके लिए मैंने गिफ्ट लाया है, कभी किसी को एनवलप देना होगा तो मैं इसको यूज़ करूँगी। अब देखते हैं, अब वो देखते हैं कि मामा ऐसा एनवलप लाते हैं कि नहीं, है ना। तो एक ये वाला ये डिज़ाइन में था, इसको मैंने 2 कलर में ले लिया। और एक ये फ्रॉक की डिज़ाइन में था, ये भी बहुत क्यूट था, ये ऐसे खुला था। वैसे ये है तो बहन के लिए। हाँ, तो ये भी ऐसे ही है। तो ये 2 चीज़ ना मुझे बहुत क्यूट लगी, तो मैंने ये ऐसे 4 एनवलप ले लिए, 4। और बताती हूँ, और इधर आओ, इधर आओ। और ये देखो मैंने रिद्धि के लिए ऐसे फॉर्मल, उसके पास जीन्स वगैरह बहुत है ना, रिद्धि फॉर्मल ड्रेस में सबसे अच्छी लगती है। उसको ज़्यादा ताम झाम पहना दो ना, वो इरिटेट भी बहुत होती है और अच्छी भी नहीं लगती। मुझे तो नहीं अच्छी लगती है, इनको पसंद होगा। तो ऐसे ही मैंने ऐसे ही इसके लिए एक ऐसे टी शर्ट ले लिया। सारे कपड़े हैं। हाँ, और ये पूरी प्लेन नहीं है इसमें, हाँ ये बना हुआ है। और ये ले लिया मैंने वंशु के लिए। वंशु ने अभी तो नोटो टू जो है उनके लिए था, लेकिन सारे कुछ है नहीं। मैंने एक ऐसे ही ले लिया कि राखी जब
बांधेगा तो वो न्यू ड्रेस है। क्या मैंने शॉर्ट वीडियोस में देखा था कि जब राखी बांधो ना, या बांधो या बंधवा, तो उस समय न्यू ड्रेस पहनना चाहिए, पुराने कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसलिए मैंने वंश के लिए ये ले लिया, जीन्स वगैरह ले ली। जीन्स वगैरह बहुत और मैंने क्या लिया है इसमें, मैंने तो साड़ी ये दीदी की है, दीदी के लिए ली है। ये तो बहुत पहले ले ली थी दीदी के लिए। और ये साड़ी, और इसकी मैंने ना चूड़ी लगाने गई थी मैं, तो मुझे ये वेलवेट की चूड़ी बड़ी पसंद आ गई, तो मैंने इसको ज़्यादा ताम झाम नहीं किया, ऐसे रेड कलर की वेलवेट की चूड़ी ले लिया कि उनको और किसी में भी पहनना होगा तो वो पहन लेंगी। और भी उनके लिए कुछ गिफ्ट है, वो अभी मैंने दिखा सकती, रक्षाबंधन में है, वो उनको रक्षाबंधन में ही देखने को मिलेगा। क्योंकि कुछ है ना, अभी तो चाहिए सस्पेंस है। तो ये तो केवल औपचारिकता है निभाने की, तो वो औपचारिकता निभा रहे हैं। तो ये हो गया। और क्या, इसे फट ना जाए। और क्या है, और है ये देखिए, ये मैंने कह रही थी ना, तो मैंने सारे कपड़े हैं अपने भाइयों के लिए लिए राखी। ये मैं हमेशा सिल्वर राखी उन लोगों को देती हूँ, हमेशा तो नहीं, जब से शादी हुई है उसके 2-3 साल बाद से देना। रुक जाओ। तो मैंने ये 2 सिल्वर वाली राखी लाई है। ये देखो कि इसकी डिज़ाइन, इसमें बीच में कृष्ण जी बने हैं, और ये जो है इसमें ओम लिखा हुआ है। सेम मिल नहीं रही थी ना, इसलिए मुझे 2 अलग अलग लेनी पड़ी, वरना मैं जब भी वरना देखने में तो सेम ही है, मतलब बस अंदर की वो ओम लिखा है, लेकिन इसलिए मैंने 2 अलग अलग ले ली। रुक जाओ रिद्धि, उधर जाओ ना। और क्या मुझे पता है, जब मैं ऐसे शुरू से तो राखी में भाभीियों को नहीं बांधती थी, लेकिन अभी इधर से शुरू किया है मैंने भाभीियों को भी राखी बांधना। जब भाई को बांधूंगी तो भाभी को भी बांधूंगी, लेकिन होपफुली भाभी लोग तो आ नहीं पाएंगी, क्योंकि वो भाई मेरा यहाँ आएगा, और भाभी लोगों के भी भाई हैं तो उनको वहाँ जाना होगा, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन मैंने उनकी राखी भिजवा देनी है। तो ये मैंने प्यारी प्यारी 2 राखी है उनके लिए लिया, और ये दोनों मैंने सेम लिया, क्योंकि दोनों भौजाइयों को मेरा ये ना लगे कि मैं उनमें से किसी को ज़्यादा, किसी में को कम प्यार करती, इसलिए मैंने दोनों के लिए सेम लिया। और ये मैं हमेशा लेती हूँ, दोनों सेम लेती हूँ। क्या है, और एक कहानी बताऊँ मैं आपको। आज मैं लिपस्टिक लगा के गई थी, पर तैयार व्यार होके गई थी, और मैंने सोचा अच्छी सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ, तो मैंने स्विस ब्यूटी की एक मैट पे लिपस्टिक ली थी, वो लगाई, और वो कुछ देर बाद ना मेरे ऐसे छूटने लगी, और अजीत ने मेरा जो पोपट बनाया इतना मजाक, तो मुझे इमरजेंसी में एक ये लिपस्टिक लेनी पड़ी। और ये मैटी मी करके है, लेकिन ये बहुत बढ़िया लिपस्टिक है। मैंने तो कभी पहले यूज़ नहीं की, लेकिन ये काफ़ी देर तक टिकी थी और बहुत अच्छी थी। और तब की ये लोकल है कि हाँ ऐसे लोकल होगी, ये 250 की मिली थी, तो लेकिन ये अच्छी है। और इसी रेंज से हाई थी, जो मैंने स्विस ब्यूटी ली थी वो 350 की थी, और ये 250 की है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी है। वो ऐसा छूटने वाली वैसी नहीं थी, वो नहीं थी, तो ये मैंने इमरजेंसी में मजबूरी में लिया। वैसे लिपस्टिक मेरे पास बहुत सारी है। और ये सब राखी मैंने जो है ना ये ली है पंच के लिए, देवा के लिए, यूवी के लिए, और ये लिए मैंने एक भोले बाबा को राखी में बांधूंगी उसके लिए लिया। तो मैंने ऐसे 4-5 इन लोगों के लिए लिया, क्योंकि इन लोगों को ना बस 2-3 मिनट राखी बांधनी है, इसके बाद उतार के फेंक देनी है, सही है ना। अब पहली बात हम लोग राखी बांधे रखते हैं, हम लोग इतना खेलते हैं कि वो टूट ही जाती है। हाँ, तो हर बार क्या करती हूँ ना, इन लोगों के लिए पहले कार्टून वाली राखी थी, तो फिर क्या हुआ ना, अब ये लोग इतने बड़े बड़े से हो गए तो अच्छा नहीं लगा था। अजीत ने कहा हर बार वैसे कार्टून की देती हूँ, इस बार ऐसी बांध दो। तो मैंने कहा सही बात है, इन लोगों को जब मैं फील कराऊंगी ना कि तुम लोग बड़ा हो गए, तभी ये लोग अपनी बहनों की रक्षा करेंगे, वरना तो बंधन पहले ही टूट जाना है। हाँ, बस मेरा जो एक छोटा सा भांजा है उसके लिए मैंने ये सिर्फ मंकी है ना वो, इसलिए मैंने उसके लिए मंकी वाली ली है। और इसमें ये देखो ऐसे लाइट जलती है, ये थोड़ी दूर से दिखाओ वरना वो डैमेज हो जा सकता है। ये देखो ये लाइट जलती है इसमें, आग में बंद जाती है। इसमें ना इसका चेहरा जो देखो गौर से देखो मंकी जैसा है ना,
क्योंकि वो खुद भी मंकी है। तो ये मेरे छोटे छोटे भांजे के लिए है। अब कुछ खाने का सामान शायद से है ना? हाँ, अब कुछ खाने के लिए ये है कि मैंने ऐसी चॉकलेट ढेर सारी ले ली है, ढेर सारी, मतलब कि आपको बताऊँ मैंने ऐसे 5-6 पैकेट कुछ ढेर सारी ले लिए, क्योंकि जब ये है ना रिद्धि, मैंने रिद्धि से शुरू से जब वो राखी बांधती है ना तो वो क्या होता है, वो राखी जो बांधती थी तो वो शुरू से वो अपने भाइयों को ऐसा चॉकलेट का गिफ्ट पैक जरूर देती है। तो ये सारे रिद्धि के छोटे छोटे भाइयों के लिए, छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े भाइयों के। पहले ये कैबरी वाला देते थे हम लोग, पहले ये कैबरी वाला चेंज कर देती हूँ, हर बार चेंज करती हूँ, कभी कुछ देती हूँ कभी कुछ देती हूँ। इस बार मैं जहाँ गई थी ना लेने के लिए, वहाँ पे ये मुझे अच्छा लगा और तुम्हारे पापा को भी ये अच्छा लगा तो उन्होंने कहा ये ले लो। पिछली बार ऐसा नहीं कि इन्हीं लोग भाइयों के लिए लिया, मैंने फिर एक रिद्धि के लिए भी ले लिया और एक साक्षी के लिए भी ले लिया है। और साक्षी का गिफ्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि साक्षी का गिफ्ट मैंने पहले ही दे दिया है। अब वो मैंने उसको इसलिए भी पहले दे दिया कि तू पहन लेना उस दिन, इसलिए वो मैंने ब्लॉग से अंदर वो शेयर किया था। तो इस तरीके से मैंने इतनी सारी और भी सारी चॉकलेट ले ली। ये पहले हमको रोज़ दिन बर्थडे में मिलता था गोल्डन कलर का। तो ये देखो इतनी सारी मैंने ले ली, इतनी सारी। टोटल कितनी है? 1 2 3 5 6। हाँ, और ये एक चॉकलेट लिया है मैंने रोशनी दी के लिए, क्योंकि वो तो बच्ची है नहीं, उनके लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स का लिया है। कितना लुक कितना बढ़िया है इसका। हाँ, ऐसे का मुझे डिब्बा बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने ले लिया और ये उनको भेजेंगे। और फिर जब मैं ले रही थी ना तो मुझे अमामत दिख गया था कि दीदी की प्रेगनेंसी है, लास्ट ईयर में ना खूब खट्टा मीठा ऐसा कुछ कुछ खाने का मन करता है, तो फिर मैंने उनके लिए ये भी ले लिया। तो ये और ये गिफ्ट और बहुत सारे गिफ्ट हैं रोशनी के लिए। यू जस्ट डोंट वरी रोशनी, तुम्हारे लिए बहुत सारा गिफ्ट भेजने वाली हूँ मैं। तो यही सारी मैंने चीज़ें लिया। और एक और चीज़ मैं दिखाती हूँ, ये देखो मेरे लिए ये रिद्धि ने अपने दोनों के लिए। हाँ, ये रिद्धि ने देखिए कितना क्यूट सा अम्ब्रेला लिया है। अरे उधर और आ गया। ये मैं तो ये देखिए अम्ब्रेला जो लिया ना, ये दोनों एक साथ खोलेंगे। जाओ 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 खोलो। अरे बारिश हो रहा है, भागो बच्चा भागो। देखिए कितना अच्छे से लग रहा है ना अम्ब्रेला, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। अलग है इसका एक तो ये है कि अगर किसी को ग्रीन स्क्रीन पे कुछ बनाना हो तो इसी से बनाएंगे। हाँ, अच्छा लग रहा था, प्यारा लग रहा था मुझे। ये थोड़ा अलग शेप लग रहा था, वैसे सारे जितने थे ना वो राउंड थे। इसमें ये पापा की पसंद की है, पापा की पसंद की। तो कैसा लगा तुमको ये? ये सब अच्छा है क्योंकि इसमें 4 लोग 4 कॉर्नर्स पे हैं। और ये बताओ जी, और जितनी चीज़ें मैंने ली वो कैसी लगी? वो तो ऑसम। हाँ, सो फैमिली देखा आपने, मैंने ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें ली और बीच में बारिश भी हो गई थी तो थोड़ा सा मैं अटक भी गई थी। हाँ, इसमें सीटी भी है तो थोड़ा सा मैं बीच में रुक भी गई थी, बारिश हो गई थी। और मुझे जाना भी था कहीं और भी, लेकिन वहाँ मैं दीदी के प्लॉट में जाने वाली थी कि दीदी के घर ऑलमोस्ट बन चुका है, तो देखा हूँ एक बार कि हाँ क्या क्या प्रोग्राम हुआ है वहाँ पे, क्या क्या हो गया है। लेकिन बारिश की वजह से मैं जा नहीं पाई। बस यही सारी चीज़ें मैंने शॉपिंग की है अपने रक्षाबंधन के लिए। तो आप लोगों को कैसा लगा ये सारा चीज़, ये प्लीज़ 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 कमेंट करके बताना। सो फैमिली, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, कल मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना।